रतन टाटा एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से आते हैं। लेकिन उनका सफ़र सिर्फ परिवार के नाम तक सीमित नहीं था। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने शुरुआत सबसे नीचे से की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के रूप में की और धीरे धीरे अपने काबिलियत से उन्होंने कंपनी की कमान संभाली। रतन टाटा का विजन हमेशा से भारत को एक ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना था। उन्होंने टाटा समूह को स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी और कई अन्य क्षेत्रों में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चाहे वो टाटा नैनो हो जो आम आदमी की कार बनी हो, या टाटा स्टील जिसने भारत की औद्योगिक पहचान बनाई, रतन टाटा ने हमेशा समाज की बेहतर के बारे में सोचा। अगर बात करूँ टाटा नैनो की, तो साल 2003 में रतन टाटा ने मुंबई की एक सड़क पर एक गरीब परिवार को स्कूटर पर जाते देखा। उस परिवार में पति, पत्नी, 2 छोटे बच्चे थे। स्कूटर पर सवार होकर वो परिवार तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच से गुजर रहा था और बच्चे की सुरक्षा को लेकर रतन टाटा चिंतित हो गए। उसी पल उनके मन में एक विचार आया और वो सोचा, क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जो हर आम आदमी की पहुंच में हो। ये विचार साधारण नहीं था। कार उद्योग में कम बजट की कार बनाना एक बड़ी चुनौती थी। उस समय मार्केट में छोटी कारों की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और सस्ती कार हो। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई और उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए ठान ली। टाटा मोटर्स की टीम ने इस मुश्किल चुनौती पर काम करना शुरू किया। उन्हें तमाम तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई लोग हंसते थे, आलोचना करते थे और कहते थे ये असंभव है, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते हैं, आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि आप हार को अंतिम ना बना लें। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई। दुनिया की सबसे सस्ती कार जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 1 लाख रुपये थी। इस कार को लखटकिया कार का नाम मिला और यह आम आदमी की कार बन गई। टाटा नैनो कार भले ही व्यापारिक दृष्टिकोण से उतनी सफल ना रहा हो, लेकिन इसने साबित किया कि अगर आपके मन में दूसरों के लिए कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। रतन टाटा जी ने इस कहानी के जरिए हमें यह सिखाया कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रतन टाटा ने जो भी किया वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि समाज के कल्याण के लिए था। उनका सपना सिर्फ लाभ कमाना नहीं था, बल्कि समाज के उस तबके को कुछ देना था जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये कहानी हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे इरादे नेक हो और हम लगातार मेहनत करते रहे तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकता। रतन टाटा की यह प्रेरणा हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो समाज में कुछ अच्छा करने का सपना देखता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी रतन टाटा सर जी की, जो हमें यह सिखाता है कि अगर दिल में जुनून है तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा इतनी मजबूत नहीं होता कि हमें यह रोक सके। याद रखो, जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं हैं, बल्कि वो होते जो हर बार गिरने के बाद उठकर फिर से खड़े हो जाते हैं। आज और अभी इसी पल हमें यह संकल्प लेना है कि हम भी अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ेंगे।